नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है दोस्तों, जिसे खुशी के आंसू कहते हैं। और या तो जब वह दुखी होता है, वह हर स्थिति में भगवान को याद करके रोता है, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। वह एक ना एक दिन जरूर उसकी सुनेंगे, उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ भी अच्छा ना हो तो भी वो भगवान पर पूर्ण भरोसा करता है। भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और हर सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर आध्यात्मिक का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने जाता है और उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है, हमारा मन एक बात जरूर जानता है कि भगवान अंतर्यामी है, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसको यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भगवत गीता पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो भगवान उसे बहुत ही जल्दी राह दिखा देते हैं। अगर कोई विधि पूर्वक भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। आप भगवान की स्तुति करें और भगवान की स्तुति करेंगे तो आपके जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। हर व्यक्ति जानता है कि वह जीवन अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भौतिक गुण प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि दुनिया की उसे सारी खुशियाँ मिल जाएं। भगवान का यह फर्ज होता है कि उसके सारे भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं कि आपकी हर इच्छा पूर्ण करें। आपके यदि ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो आपको उसके अनुसार मेहनत भी करना पड़ेगा। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया है और धरती पर अनेकों संघर्ष किए हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है उन्होंने लोगों को यह बता दिया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक को पृथ्वी इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, वह मरता रहता है। 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिनमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत से योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत ही आवश्यक उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के फलों को भोगने के लिए जन्म लेता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, नेक और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे हृदय और मन से करता है, अपितु दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता और अपनी मेहनत से कमाता है, उससे अपना और अपने परिवार का पालन करता है। जो इंसान किसी भी जीवों को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन करते रहें। भगवान के साथ यह भी उपदेश दिया जाता है कि जो अत्याचार कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अंततः किसी प्रकार का अन्याय नहीं सहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए यह उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करने की सामर्थ्यता होनी चाहिए। जो ईमानदार पूर्ण जीता है, इस तरह भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना मांगे ही उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसके धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती हैं।
और अपने मन में सदैव अपने इष्ट देवता का ध्यान करने लगता है और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं तो उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। जो यह भगवान की इच्छा समझता है और इच्छा होती है कि भगवान की कृपा समझता है तो ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को समझ जाता है और उसका स्वभाव दूसरों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वे कभी भी बुराइयां नहीं करता है। शांत प्रवृत्ति का एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह भोग विलासता और आकर्षितता नहीं होता है, सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रहे। वे गलत तरीके से धन नहीं कमाने को सोचता है, वह ईमानदारी का जीवन जीता है। दोस्तों, छल कपट उसके मन नहीं रहता। वह अपने इष्ट देवता की मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे विचार आते हैं और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है और वह भगवान के सामने रोने लगता है। यह संकेत बहुत ही शुद्ध होता है। आप अपने भगवान से बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख को किसी और के सामने बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है और ज़िंदगी भर उसका एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं, इसलिए भगवान को हमारे दुख बताना चाहिए। भगवान के सामने आप भी रो सकते हैं, वह आपकी दुख समझेंगे। दूसरों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपको दुखों से दूर करने के लिए आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करेंगे तो चमत्कारी फायदे होंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से मन एकाग्र और सत्य शांत प्राप्ति होता है। जो व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा, आपकी सारी चिंताएं दूर होने लगती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।